दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला वर्ल्ड कप 2023 जिसका आगाज 5 अक्टूबर से भारतीय शहर अहमदाबाद में होना है और अब वर्ल्ड कप 2023 के आगाज में सिर्फ 56 दिन बाकी बचे हैं और अब वर्ल्ड कप 2023 का रिवाइज शेड्यूल सामने आने के बाद यह कहा जा रहा था कि जनाब वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से जितने भी घने से बादल छाए हुए थे वो अब चूंकि छट चुके हैं, तो अब जनाब जो और मैप है वर्ल्ड कप 2023 का वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। लेकिन सूरत हाल जैसी बताई जा रही है वैसी बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से यह कहा गया था कि जनाब अगर हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हुए तो फिर वर्ल्ड कप 2023 का पाकिस्तान बायकॉट करेगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली जिस तरह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी कमेटी ने जो वजीर आजम पाकिस्तान ने तश्कील दी थी उसने जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अलाउ कर दिया और साथ ही जनाब आईसीसी से यह दरखास्त भी की, आईसीसी से यह मुतालबा भी किया कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद एक नई सूरत हाल जो है वो इस वक्त पैदा हो चुकी है। पाकिस्तान ने जो सबसे अहम तरीन मैच वर्ल्ड कप 2023 का जिस स्टेडियम में खेलना है वहां पर वर्ल्ड कप 2023 से 56 दिन पहले अचानक जो आग है वो भड़क उठी है। उस स्टेडियम में लगने वाली जो आग है उसने अब नई जो क्यासराइयां हैं उनको जन्म दे दिया और साथ ही जनाब इस वक्त जो भारतीय क्रिकेट पंडित हैं और पाकिस्तान में ये चहमगोइयां होना शुरू हो चुकी हैं कि क्या ये आग किसी चीज को इंडिकेट कर रही थी, क्या ये जो स्टेडियम के अंदर आग लगी है और स्टेडियम से भी अगर हटकर इसको देखा जाए तो जनाब ड्रेसिंग रूम के अंदर जिस तरह से ये आग भड़की तो कहीं ये पाकिस्तान और भारत की जो क्रिकेट है उसको मुतासिर तो नहीं करने जा रही। सो आज की वीडियो में सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह अहम तरीन मैच से पहले पाकिस्तान को जनाब जो भारतीय कुछ एक्सट्रीमिस्ट हैं वो चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं और प्लान आउट कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप 2023 का जो मैप क्लियर हो चुका था उस पर मजीद रोड़े अटकाए और अब पाकिस्तान इस बारे में क्या सोच रहा है इसके बारे में भी आपको आगाह करूंगा। लेकिन उससे पहले भारत के जो साबिक जनाब लेग स्पिनर हैं, स्टार बॉलर रहे हैं और टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी, ओडीआई के अंदर बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया था, अनिल कुंबले ने एक बड़ी जनाब खौफनाक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि जनाब जिस दौर में हम खेला करते थे यानी कि अगर अनिल कुंबले का टेस्ट देखा जाए तो 2007-8 में शायद उनका जनाब टेस्ट कैरियर एंड हुआ और उससे पहले जनाब ओडीआई भी वो रेगुलरली खेल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जिस वक्त हम खेल रहे थे तो उस वक्त यह कहा जाता था कि जनाब आप कीनिया से हार जाए, कीनिया चूंकि उस वक्त जो है वो जनाब लेस स्ट्रॉन्ग मानी जाती थी, सबसे जो वीकेस्ट टीमें थी उनमें इसका शुमार किया जाता था। तो उन्होंने कहा कि जनाब जो एक आम मिथ बनी हुई थी वो ये थी कि जनाब आपने पाकिस्तान से नहीं हारना चाहे आप कीनिया से ही क्यों ना हार जाएं, यानी कि कीनिया जनाब जो दुनिया की कमजोर तरीन टीम मानी जाती थी उससे हारना जनाब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान से आप नहीं हारना। और इसके बाद जनाब जिस इवेंट पे अनिल कुंबले ने यह स्टेटमेंट दी उस इवेंट में एक और जनाब शख्सियत थे और उन्होंने जनाब भारत जो कहता है ना कि पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी टीम्स हैं वो जनाब प्लेयर्स की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होती है तो उसके बारे में भी उन्होंने खुलकर बात की और उन्होंने कहा जनाब पाकिस्तान वाज रेडी टू गिव एनी अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी टू अस, देयर वर पुलिस व्हीकल्स इन फ्रंट एंड बिहाइंड आवर टीम बस, a helicopter above the team bus, rapid action force in all major road points and snipers on the top of buildings en route to the stadium, especially in Karachi. At one point, even players were feeling why we need so much security, but overall the tour went off well. ये जनाब जो इंडिया ने पाकिस्तान का लास्ट टूर किया था 2005-6 में उसकी ये बात कर रहे हैं और उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि उस वक्त भारत को इतना ज्यादा जो प्रोटोकॉल है वो पाकिस्तान के अंदर मिला था, लेकिन भारत के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ क्या किया जाता है उसकी रूदार जनाब मैं अब आपको बताने लगा हूं। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक ही जनाब मौकफ था कि भारत के अंदर जनाब सिचुएशन जो है वो उसी तरह से पाकिस्तानियों के लिए वर्स है जिस तरह से इंडियन मुस्लिम्स के लिए है। और इस वक्त जनाब जिस तरह से मणिपुर को लेकर भारत की जो लोकसभा है उसके अंदर जनाब जो डिस्कशन चल रही है, उसके अलावा जो जनाब वीडियोस वायरल हो रही हैं भारत के अंदर से जो आ रही हैं, जिस तरह से जनाब ट्रेन के अंदर एक मुसलमान नमाज पढ़ रहा है
तो उसके इर्द गिर्द जनाब जो हिंदुत्व नजरिया रखने वाले जो लोग हैं, जिस तरह से वो जनाब रिएक्ट कर रहे हैं, तो उस सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान का यह मौकफ था कि पाकिस्तान को जनाब जो Z+ सिक्योरिटी है वो मिले, और पाकिस्तान की जनाब जो डेलीगेशन यहां से शायकीन क्रिकेट जाएंगे, जो मीडिया पर्संस जाएंगे, या बाकी जो मैनेजमेंट टीम का जो हिस्सा होंगे, उनकी भी सिक्योरिटी किसी तरह से भी कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी कमेटी थी उसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अलाउ कर दिया कि जनाब ये ICC के सामने हम चीजें रखने जा रहे हैं, और लेकिन अब वर्ल्ड कप 2023 की जो तैयारी है वो शुरू कर दें। जब भारत ने देखा कि जनाब पाकिस्तान तो वर्ल्ड कप 2023 का बायकॉट करने जा रहा था, और हम जनाब शामियाने और शादियाने बजाते हुए ये बता रहे थे कि पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप का बायकॉट करेगा तो फिर पाकिस्तान पर पाबंदियां लग जाएंगी, तो अब तो जनाब हमारा जो जाल था उसमें हम खुद फंस चुके हैं। तो फिर हुआ क्या है कि जनाब जो कोलकाता का तारीखी स्टेडियम है, जहां पर पाकिस्तान ने 2 मैचेस खेलने हैं। एक मैच पाकिस्तान ने खेलना है जनाब 31 अक्टूबर को बांग्लादेश के साथ, और एक मैच खेलना है पाकिस्तान ने अब रिवाइज शेड्यूल के मुताबिक 11 नवंबर को इंग्लैंड के साथ। और जो पाकिस्तान का और इंग्लैंड का कोलकाता से मैच जनाब रीशेड्यूल हुआ है, उसके पीछे भी जो बंगाल की लोकल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने ये रीजन बताई है कि जनाब जो एक काली माता का इवेंट है उसकी वजह से सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो सकती है। सो जनाब वो स्टेडियम जहां पर पहले ही सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होने की वजह से जो मैच की तारीख है वो बदली जा चुकी है, तो एन उसी स्टेडियम में आग का भड़क उठना और फिर आग पर जनाब 2 से 3 घंटे तक काबू ना पाया जाना, यह इंडिकेट कर रहा है कि जनाब जो पाकिस्तान है शायद उसको इशारा दिया गया है कि आपके जो प्लेयर्स हैं उनकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो सकती है, तो इसलिए आप जनाब वर्ल्ड कप 2023 का बाइकआउट करें। इसके अलावा जनाब पिछले दिनों में जिस तरह से जो शिवसेना मरी हुई दोबारा जिंदा हुई है, यानी कि जब भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ट्रैवल करना होता है तो तब जनाब जो शिवसेना के गुंडे हैं वो जिंदा हो जाते हैं, और साथ विश्व हिंदू प्रसाद को ले लें, उसके बाद जनाब जो महाराष्ट्र की एक जमात है उसको भी ले लें, तो ये तीनों जमातों के जो पिछले चंद दिनों के अंदर स्टेटमेंट्स आए हैं, तो इन स्टेटमेंट्स को देखकर यह ही कहा जा सकता है कि भारत के अंदर जो भारत की लोकल तंजीमें हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट तंजीमें हैं, वो इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी हैं, और वो जनाब चाहती हैं कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो भारत में खेलने के लिए ना आए। और ये जो आग लगना है, क्योंकि अगर तो शॉर्ट सर्किट की वजह से जो रीजन बताई जा रही है उसको सच मान लिया जाए, तो फिर जनाब जो आग पर काबू इतनी देर में क्यों पाया गया, और उसके बाद जनाब आग इतनी खतरनाक हद तक जनाब फैल चुकी थी कि जो ड्रेसिंग रूम है उसके अंदर जो प्लेयर्स की किट्स वगैरह पड़ी हुई थी, जो जनाब प्लेयर्स के सामान पड़ा हुआ था, लगेज पड़ा हुआ था, वो सारे का सारा जलकर राख हो गया। सो जनाब जो चीजें हैं, जिस तरह से भारतीय मीडिया एक्सप्लेन कर रहा है कि सिर्फ शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी हैं, तो चीजें उससे बढ़कर हैं। सो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जनाब ये जो टफ स्टांस है वो लेना पड़ेगा, और ICC के सामने ये सारी चीजें रखनी पड़ेंगी कि पहले जनाब सिक्योरिटी की वजह से पाकिस्तान का जो 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में मैच खेला जाना था वो रीशेड्यूल किया गया 14 पर। उसके बाद जनाब जो पाकिस्तान ने मैच खेलना था 12 नवंबर को इंग्लैंड के साथ कोलकाता में, वो रीशेड्यूल हुआ 11 नवंबर पर। तो जनाब चीजें जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी बताई जा रही है। इसके अलावा जनाब कुछ जो लोग हैं वो ये कहेंगे कि कोलकाता के स्टेडियम में पाकिस्तान की जान को खतरा नहीं हो सकता। तो भाईजान 99 में जब शुएब अख्तर जो था वो अपने पीक पर पहुंचा था और कंसेक्टिव बॉल्स पर पहले राहुल द्रविड़ और उसके बाद जनाब जो तेंदुलकर है उनको उन्होंने बोल्ड किया था, तो उस वक्त भी जो स्टेडियम था वो कोलकाता का स्टेडियम था। और जनाब तेंदुलकर के बोल्ड होने के बाद जिस तरह से चीजें फेंकी गई थी पाकिस्तानी प्लेयर्स पर, जिस तरह से जो कोलकाता का स्टेडियम था उसमें आग लगाई गई थी, तो जनाब कोलकाता भी पाकिस्तान ने उसको अपने प्रेफर्ड जो वेन्यूज थे उनमें तो रखा था, लेकिन कोलकाता भी उतना सिक्योर नहीं था। और जो कहा जाता ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो पाकिस्तान ने उस मुहावरे को ज़हन में रखते हुए कहा था कि जनाब बाकी जगहों पर जो जान को ज्यादा खतरा है, तो ये कोलकाता जो है यहां पर जान को कम खतरा है, तो इसलिए जनाब हमें यहां पर मैचेस जो हैं वो खिलवा दिए जाए। लेकिन अब जो लेस्ट जो सबसे लीस्ट था, जो सबसे लेस जहां पर खतरा था, वहां पर आग का भड़क उठना,
ये बहुत बड़ा सवाल है। और अब जनाब जो फैसले की घड़ी है वो आन पहुंची है और भारत को जनाब जो इनकी मिसमैनेजमेंट है, जिस तरह से ये चीजों को लेकर, इतने बड़े इवेंट को लेकर ये चल रहे हैं, तो आईसीसी को भी अब खड़ा होना पड़ेगा और भारत को जो कान है वो पकड़ने पड़ेंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।